और अब आपको कोर्ट से जुड़ी आज की दो सबसे बड़ी खबरों पर पूरी अपडेट देने जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को दाखिल कर दिया है, तो वहीं मथुरा शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला अब सुरक्षित रख लिया। ये दो बड़ी खबरें हैं, देखिए, जो पूरी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, जिन पर देश भर की निगाहें पहले से लेकर अब तक टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी मामला, पहली तस्वीर देख लीजिए। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत ये रिपोर्ट दाखिल करनी थी और आखिरकार ये रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। सील बंद लिफाफे में 1000 पन्नों के साथ रिपोर्ट में सर्वे के दौरान मिले अवशेषों को भी एएसआई ने इसमें पेश किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख भी यहां पर मुकर्रर कर दी है और इस दौरान रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा गया है। और देखिए, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मथुरा मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला यहां पर सुरक्षित रखा है। 21 दिसंबर को अगली सुनवाई यहां पर होगी। मथुरा शाही ईदगाह परिसर का यह मामला है जिसे मंजूरी जैसे ही दी गई उसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी नजर आई। हालांकि अभी फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब इस खबर को आप यहां पर समझिए। दरअसल सीलबंद लिफाफा है। सीलबंद लिफाफे में 1000 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसके साथ ही सर्वे के दौरान जो भी सर्वे हुआ था, जिसकी पूरी तस्वीर हमने भी आप तक पहुंचाई थी, अवशेष जो मिले हैं उसे भी एएसआई ने पेश किया है इन 1000 पन्नों में, जो कि सीलबंद लिफाफे में है। दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जो अगली सुनवाई है उसके लिए जो तारीख यहां पर तय की गई है वो 21 दिसंबर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 21 दिसंबर की यह तारीख मुकर्रर कर दी गई है और इस दौरान रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा गया है। यानी कि कानूनी प्रक्रिया के तहत यह साफ कर दिया गया है कि जो रिपोर्ट है उसे किसी भी कीमत पर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का जो ये सर्वे है वो एएसआई ने किया है, जिसे कोर्ट ने दाखिल भी यहां पर कोर्ट में कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद गौरी श्रृंगार मंदिर विवाद में 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर पूजा की अनुमति की मांग की थी। बहुत पहले भी हमने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से ये पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने। दावा दरअसल ये किया गया कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मौजूद है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे का सीधा खंडन किया था। यानी सबसे पहले साल 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी में पूजा पाठ की अनुमति मांगी थी, इजाजत यहां पर मांगी थी। हाईकोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का यहां पर आदेश भी दिया था। साल 2021 आया। साल 2021 में 5 महिलाओं ने, जी हां, 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की इजाजत, अनुमति उनके जरिए मांगी गई थी। महिलाओं की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण का आदेश यहां पर पारित कर दिया गया था। हालांकि इस बीच कानूनी प्रक्रिया जरूर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी थी, लेकिन आखिरकार सर्वे हुआ और अब 1000 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो दाखिल यहां पर कर दी गई है। और देखिए, ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के केस में एक जजमेंट दिया है दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। और आजकल को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लोगों से छुपाई जाएं, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का वायलेशन है। और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आए, और जब पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी तो उनका जो झूठ है वो साबित हो जाएगा। कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है और मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी मुझे ईमेल आईडी पे मेरे प्रोवाइड की जाए और माननीय न्यायालय इस पे 21 तारीख को सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जब ये कोर्ट में दाखिल हो जाएगी तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको आप जो है कैसे जो है सीक्रेट रख सकते हैं। मुस्लिम पक्ष जानता है कि सच सामने आ जाएगा, इसलिए सच को दबाने के लिए जो कई सैकड़ों वर्षों से दबाया जा रहा है उसको और दबाने के लिए जो है मुस्लिम पक्ष बार बार मांग कर रहा है कि इसकी सुनवाई सीक्रेट हो, इसको पब्लिक डोमेन में न जाए, मीडिया में न जाए। ऐसा प्रयास मुस्लिम पक्ष अब भी कर रहा है। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया भी है कोर्ट में।
और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और इससे पहले विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर में से सर्वे कराए जाने को लेकर आज कोर्ट ने सुनवाई यहां पर की। कोर्ट ने सर्वे की तारीख और तरीके दोनों पक्षों को यहां पर बेहद गौर से सुना, जिसके बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मामले में फैसले को सुरक्षित कर लिया। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी मंजूर कर ली थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट का फैसला यही रहा कि सर्वेक्षण यहां पर होगा, यानी कि सर्वे यहां पर करवाया जाएगा एएसआई के जरिए। एएसआई के जरिए ही सर्वे करवाया जाता है, जो कभी बाबरी मस्जिद के लिए भी हुआ, फिर ज्ञानवापी मामले के लिए भी हुआ और अब मथुरा यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह जो पूरा है, जो उसके बिल्कुल सामने है, जहां से बिल्कुल साफ शाही ईदगाह मस्जिद का परिसर भी नजर आता है। अब सर्वे वहां पर भी होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह में मुख्य वादी के साथ भगवान केशव देव जी 6 नंबर के वादी हैं। तो व्यक्तिगत कोर्ट ने कहा था आने के लिए हम लोग नियमानुसार कानून के तहत पास बनवा के माननीय न्यायालय में लेके गए थे। भगवान जी को उन्होंने उपस्थिति मान ली है और अब माननीय न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। देखिए, उच्च न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत फैसला बिगड़ डेट में किया गया था और आज माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ रहेंगे उनके नाम आज ओपन हो जाएंगे कि कौन कोर्ट कमिश्नर मथुरा जाएंगे और उसकी वस्तु स्थिति है उसकी वीडियोग्राफी करके लाएंगे, फोटोग्राफी करके लाएंगे और वहाँ की जो रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय में सबमिट करेंगे। और इसके साथ साथ ही टाइम बाउंड कर दिया जाएगा। आज डेट्स भी निर्धारित हो जाएंगी कि कब वो वहाँ जाएंगे, कब वो वहाँ सर्वे करेंगे और कब तक अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये स्थिति आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये रिपोर्ट इस केस के लिए बैकबोन साबित होगी, क्योंकि इस केस के आधार पर ही आगे की कार्रवाई चलेंगी और इसके साथ ही एएसआई सर्वे की भी हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर मांग करेंगे।